सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वा दिया गया है। सर फंडिंग मैं बताता हूँ कहाँ से हो रही है। वहाँ पे अभी एक महिला बैठी थी, वो अपना एक बर्तन भर के लाई है जिसके अंदर पैसे थे उनके पास, और वो अपना दुकान वगैरह चलाती। सही है उनकी सेहत के लिए अगर उन्होंने तोड़ दिया, पर हम नहीं हिलेंगे, हम यहीं रहेंगे। नहीं, क्यों उठेंगे? हम नहीं उठने वाले हैं। अब तो हम आ गए हैं भाई, अब नहीं उठने वाले हैं यहाँ से। तो सर हम एश्योरेंस पे इधर धरना छोड़ नहीं सकते। धर्मेंद्र प्रधान के बाद मोदी का इस्तीफा मांगने के मूड में है। क्या नाम है आपका? सर सौरभ यादव नाम है मेरा। कहाँ से आए सौरभ? अभी रात में 3 बजने वाले हैं। हाँ जी, यहाँ रेवाड़ी। जंतर मंतर पर हैं आप? बिल्कुल, रेवाड़ी हरियाणा से आया हूँ सर मैं। अच्छा, क्या काम करते हैं? सर मैं दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर था पहले, उससे मैंने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है और अभी मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, हाँ आप जी। पढ़ा रहे। लेकिन सवाल ये है कि अभी अनशन पे आप आए हैं, यहाँ बैठे हुए जंतर मंतर पर, और सोनम वांगचुक का जो अनशन था वो सरकार ने तुड़वा दिया है। आपको जानकारी मिली है? बिल्कुल जानकारी मिली मेरे को, अभी 3-4 घंटे पहले पता लगा कि सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वा दिया गया है। और मैं इस चीज़ की तुलना ये करना चाहता हूँ कि हमने एक तानाशाही का प्रक्रिया देखी थी कि उन्होंने अपने मन से तो तोड़ा नहीं, वो तो यहाँ बैठ के अनशन करना चाहते थे, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहते थे, तो लगातार मंच पे रहना चाहते, लेकिन उनको ज़बरदस्ती यहाँ से लेके गए राइट ऑफ लाइफ की बता के कि भाई उनकी जान को ये हो जाएगा वो जाएगा। लेकिन जो उनका मेन मुद्दा था, उनके सेंटीमेंट्स क्यों थे कि वो चल के लद्दाख से आज आए दिल्ली में, जो दिल बोलते हैं हम देश का, उसमें आके उन्होंने अनशन करा। किसके लिए? देश के भविष्य के लिए, देश के युवाओं के भविष्य के लिए। आप ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को डरा करके या धमका करके सरकार ने अनशन तुड़वाया? सर वो तो सोनम वांगचुक जी बता पाएंगे, लेकिन मैं अपने इस चीज़ से, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से, उनके मैसेज भी यहाँ पे आ रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, किसी भी प्रकार से हंगर स्ट्राइक तोड़ने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने लगातार ये मैसेज दिया कि मैं हंगर स्ट्राइक को जारी रखूंगा। अब किन कारणों से उन्होंने तोड़ा ये तो अभी नहीं पता चला है। तो यहाँ बात तो हो रही है नॉर्मली नीट पेपर लीक की, लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ नीट पेपर लीक का मामला ही बहुत बड़ा है या दूसरे पेपर लीक भी मुद्दा होना चाहिए? हमारे देश के अंदर 152 पेपर लीक हुआ है पिछले 2 साल के अंदर। अगर मैं आपको कुछ न्यूज़ कटिंग दिखाना चाहूँ दिल्ली पुलिस की अभी पेपर लीक को लेके, तो हमने न्यूज़ कटिंग निकाली जिसके अंदर 100+ लैबों में हैकिंग की एक बात ईश्वरी प्रसाद बंदे ने कही है। दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल हो, सीपीओ हो, दुनिया भर की एफआईआर हो रही है। अगर इतनी सारी एफआईआर होने लग रही है, एसएससी जो देश के ऑफिसर्स बनाता है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनाता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनाता है, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनाता है, अगर वहां जैसी भर्ती प्रक्रिया में धांधलीबाजी वगैरह होगी तो कैसे हमारे देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा? और अगर मान लो दिल्ली पुलिस का पेपर लीक हुआ है तो क्या गारंटी है कि दिल्ली पुलिस में, जम्मू के अंदर दिल्ली पुलिस का पेपर लीक हुआ है, सांबा के अंदर एफआईआर दर्ज है, चार्जशीट दर्ज है, तो क्या गारंटी है वहां पे स्लीपर सेल हमारे देश की दिल्ली पुलिस में एंटर नहीं हो सकते? सवाल ये भी है कि यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अब तो सोनम वांगचुक का अनशन भी टूट गया है और बाहर ये चर्चा बहुत तेज है कि फंडिंग कहीं और से हो रही है, खाना कहीं और से आ रहा है, तो आप भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं? बिल्कुल सर, फंडिंग मैं बताता हूँ कहाँ से हो रही है। कल तक स्विगी जोमेटो से दुनिया भर के ऑर्डर आ रहे थे, दुनिया भेज रहे थे। आज मुहिम में अपील करेगी कि भाई खाना मत भेजना। 80% लोग जो इस साइड मंच पे बैठे हैं ना, आज भूखे हैं। क्यों? लोगों ने अपील के कहने पे नहीं भेजा, तो किसी ने नहीं भेजा, तो आज लोग भूखे भी सोए हैं। आप वहाँ पे अभी एक महिला बैठी थी, वो अपना एक बर्तन भर के लाई है जिसके अंदर पैसे थे उनके पास, और वो अपना दुकान वगैरह चलाती, वो लेके आई कि उनके वहाँ पे कोई नीट में एक्सपायर हो गया था, तब वो देने के लाई। ये फंडिंग है सर। मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ पिछले काफ़ी टाइम से, और ये बच्चे, सर कौन हवा कर सकता है? फंडिंग से आप लोगों को खरीद के हवा करने के लिए ला सकते हैं? आप बताएं, फंडिंग से क्या लोग रात को 3 बजे अपने पैरों को कष्ट देके दूसरे को हवा कर सकते हैं? लोग पानी नहीं पिलाते, कलयुग है ये, और यहाँ पे लोग हवा कर रहे हैं। फंडिंग नहीं है, ये एकजुटता है, एक विचारों की एकजुटता है, जहाँ पे सेम विचार जब लोगों के मिले, जब उनको लगा कि पेपर चोरी हो रही है, तो उन्होंने एकजुटता दिखाई। क्या नाम है आपका? पिंकी। पिंकी, ये बताइए 3 बज रहे हैं, 3 बजे का भोर का समय है, आप यहाँ जंतर मंतर पर बैठी हैं और सरकार ने सोनम वांगचुक जी का अनशन तुड़वा दिया है, जेपी नड्डा जी ने अनशन तुड़वा दिया है। हम नहीं मानेंगे। आप नहीं मानेंगे? अगर सोनम वांगचुक जी भी आकर के कहेंगे कि भाई सरकार ने कहा है कि आश्वासन दिया है कि हम इस्तीफा के बारे में सोचेंगे, तब सोचेंगे, कहा है उन्होंने, नहीं पर करवा देंगे हम तो जब ही हटेंगे। अब हम पूरे अब अड़ गए, अब नहीं हम हटेंगे। बाकी ये नहीं हटाएगी नहीं। आप क्या खा रही है 3 बजे? खाना खा रहे हैं, खाना नहीं मिला है, भूख लग रही है तो जब से। बताइए, अनशन टूट गया, अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों की बिना जानकारी के सरकार ने उनका अनशन तोड़वा दिया है। आप लोगों को पता भी नहीं था? हमको नहीं पता था। आप लोग यहाँ बैठे होंगे। चलो सही है उनकी सेहत के लिए अगर उन्होंने तोड़ दिया, पर हम नहीं हिलेंगे, हम यहीं रहेंगे जब तक वो
और अगर वो आकर के कहते हैं कि भाई अब आप लोग उठ जाइए, कोई नहीं तो नहीं, क्यों उठेंगे हम नहीं उठने वाले हैं। अब तो हम आ गए हैं भाई, अब नहीं उठने वाले हैं यहाँ से, नहीं। और अब कोई डंडा चार्ज कुछ नहीं होएगा, अब हम आ गए, अब हम पूरा बदला लेंगे जैसे वो करेंगे उसके बाद, अब कुछ नहीं। चलिए, तो ये है स्थिति। आइए मैम, एक मिनट बात हो सकती है? ये आपको जानकारी है कि सोनम वांगचुक जी का अनशन सरकार ने तुड़वा दिया है? हाँ। तो अगर मान लीजिए कि वो आते हैं यहाँ प्रोटेस्ट साइट पे और आप लोगों से कहते हैं कि भाई सरकार ने आश्वासन दिया है, तो आप लोग मानेंगे? नहीं, क्योंकि हम मीडिया पे भरोसा नहीं करते, कुछ भी बोल देते हैं। अगर सोनम वांगचुक हमसे खुद बोलेंगे हम भरोसा कर लेंगे। जी जी, क्या हम आंख बंद करके भरोसा कर लेंगे। उन पे भरोसा कर लें। हाँ जी, जब वो हमारे लिए इतना कर सकते हैं तो पूरे 26 दिन भूखे रह सकते हैं, तो उन पे हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। मेरा सवाल ये था कि आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि वहाँ सरकार और सोनम वांगचुक जी में डील हो गई है, उन्होंने अनशन सरकार के कहने पर छोड़ दिया है, जबकि आप लोगों की मांग जो थी उस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। जी, क्या कहेंगे सर? आपका पूछने का क्या है वो कि मतलब अगर वो एश्योरेंस देते हैं तो सर हम एश्योरेंस पे इधर धरना छोड़ नहीं सकते, बिकॉज गवर्नमेंट तो अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे एश्योरेंस देती है, बट वी कांट रिलाई ऑन देयर एश्योरेंस। ओके, अगर ये चीज़ सही में लागू होती है और सिस्टम सही चलता है, और जो पहली बात तो विक्टिम्स जो हैं उनको 1 करोड़ रुपए की मुआवजा दिया जाता है, ये इमीडिएट हम लोग को रिलीफ देगा कि यस नाउ आवर डिमांड्स आर बीइंग लिसन। ओके, तब हम लोग एक टाइम सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट को कि हम हट सकते हैं यहाँ से। लेकिन सर जिस तरीके से ये लोग तानाशाही कर रहे हैं, हम तो सर धर्मेंद्र प्रधान के बाद मोदी का इस्तीफा मांगने के मूड में है। अच्छा जी बिल्कुल सर, क्योंकि रूट खत्म करनी है ना सर, ये रूट है, ये एक तरीके का पेड़ तब खत्म होगा ना जब जड़ खत्म होगी। क्योंकि हम अगर मोदी जी को हटाएंगे तो ही हमारे सिचुएशन सब हल हो सकती है। अगर हम मोदी जी को, अगर हम रूट को नहीं काटेंगे तो शाख उतना ना कम नहीं हो जाएगा। सर वन ऑफ द मेन रीजंस यू नो कि धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, इफ़ आई एम राइट। ओके, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन दिलाते हैं तो उड़ीसा की सरकार गिर जाएगी। तो अब उन्हें डिसाइड करना है कि उनके लिए 4-5 साल की सरकार ज़रूरी है, बिकॉज हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। अब उनके लिए ज़रूरी है कि 5 साल के बाद 5 साल की सरकार बचानी है कि इस जनता की फीलिंग्स एक्सपेक्टेशंस पे उतरना है। मेरा सवाल एक आखिरी आपसे ये है कि सोनम वांगचुक जी अगर कल को आके मोदी जी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उन्हीं के मंत्री के कहने पर उन्होंने अपना इस्तीफा, उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है बिना आप लोगों को बताए हुए, तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? सर हमारी प्रतिक्रिया ये होगी ना कि हम अपने लीडर जो हमारे सोनम वांगचुक सर हैं, हम उनसे कभी ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं, बिकॉज अगर वो अनशन पे बैठे हैं तो सर हमारी डिमांड्स के लिए बैठे। सर 24 दिन हो गए, 4-5 दिन और वो रहेंगे और हमारी तोड़ दिया अनशन तोड़ दिया है। तो सर ये तो सरकार की वो है ना कि सरकार इतनी ढीठ हो सकती है कि इंसान 24 दिन 25 दिन से भूखा बैठा है, फिर भी नहीं सुनती। सरकार के मंत्री हैं जेपी नड्डा, वो जाके उन्होंने उनको पानी पिलाया। जी, तो सर उनकी भी वो मेडिकल इमरजेंसीज कुछ आ गई होंगी मे बी। तो सर मेरा ये कहना होगा ना इस पे, आपका जो सवाल है कि हम ऐसे 5 साल के लिए ऐसी घटिया सरकार के चक्कर में अपना साइंटिस्ट, अपना एक बहुत बड़ा लीडर जो कि उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ही डू हैव इनफ अमाउंट टू लिव अ लेविश लाइफ। ओके, वो हमारे लिए लड़ रहे सर, और वो बंदा लद्दाख से आके, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, वो पहले भी लोगों के लिए आवाज़ बने। आपको कैसे पता है कि उन्होंने तोड़ दिया, जबकि हमें सुबह न्यूज़ मिली है उन्होंने नहीं तोड़ा? मुझे इसलिए पता है मैम, क्योंकि इंटरनेट पे नरेंद्र मोदी जी ने एक मिनट बात तो सुनिए। सोनम वांगचुक जी के अकाउंट से ही फोटो ट्वीट हुआ है जिसमें जेपी नड्डा उनको पानी पिला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 बजे अभी रात में वीडियो बना करके उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। आपका नेट नहीं चल रहा है इसलिए आपको नहीं पता है। सर सही है, अगर उनकी सेफ्टी के लिए, भाई शरीर की दिक्कत के लिए अगर उन्होंने खाना खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पी लिया तो क्या हो, इससे कोई बड़ी पानी तो पी सकते हैं। अच्छी बात है। हम भी नहीं कह रहे कुछ हुआ, हम आपके मुद्दों की बात कर रहे हैं। मुद्दा तो खत्म नहीं हुआ अभी। यही तो बात करनी है मुझे आपसे। हाँ, क्या करें? जी सर,
भले ही सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ दिया, लेकिन जिस डिमांड को लेके यहाँ पे अनशन हो रहा है वो डिमांड तो अभी भी वैलिड है। नीट पेपर लीक की वजह से ये सारा विवाद जो हुआ शुरू हुआ और जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी, हालांकि देश में बहुत पहले से ही असंतोष का माहौल था, लेकिन कुछ एक मेन टॉपिक चाहिए था तो उस टाइम पे वो मिल गया। फिर कॉकरोच जनता पार्टी फॉर्मेट हो गई और आज ये अनशन चल रहा है। तो नीट पेपर की वजह से शिक्षा मंत्री की जो हाईएस्ट अकाउंटेबल बॉडी है वो शिक्षा मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर है, तो अभी भी छात्र यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे उससे। और कॉकरोच जनता पार्टी का भी यही सेम स्टैंड है कि वो भी अभी कंटिन्यू ही करेगी। मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर मान लीजिए कि कल को सोनम वांगचुक आप लोगों से संपर्क करते हैं, मंच पर आते हैं और वो ये कहते हैं कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांग पर विचार करेंगे, जो वो पहले भी कह चुके हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? जी सर, मैं तो एक विद्यार्थी के नाते यहाँ पे आया हूँ और मुझे सोनम वांगचुक जी में पूरी फेथ है। अगर वो ये कहते हैं और उनको अगर रिलायबल लगता है तो मैं तो इंडिविजुअल रूप से बिल्कुल 100%। अगर एक्शन लिया जाएगा तभी उनके साथ हैं हम। अगर कोई एक्शन नहीं होता और खाली बातों में वर्बली हम नहीं सुनने वाले। और एक्चुअली यहाँ पे अभी नेट का शटडाउन चल रहा है, तो ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे किसी के पास भी नहीं होगी, क्योंकि इंटरनेट का तो कनेक्शन है नहीं। अब उन्होंने, आप बोल रहे हो कि अनशन तोड़ दिया, वो एक अच्छी बात है, मैं भी यही कामना करता हूँ कि वो अनशन तोड़ दे, क्योंकि किसी भी आदमी का लंबे टाइम तक हेल्थ बिल्कुल। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि भाई अनशन तोड़ने के बाद में उनको गवर्नमेंट पे अगर भरोसा है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में अहिंसा से प्रोटेस्ट करना एक तरीका है, लेकिन उसका मेन उद्देश्य क्या है कि सरकार सुने। अब अनशन किस शर्त पे तोड़ा कि भाई सरकार उनसे बात करने को तैयार है, तो अगर वो बात करने को तैयार है तो वो डिमांड ही अच्छी बात है ना। तो चलिए, ये आपको मैं बताऊं कि रात के करीब 3:30 बजे का वक्त है। जंतर मंतर इस वक्त भी गुलजार है और जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक ने अनशन शुरू किया था, उनका अनशन खत्म हो गया है, इस बात की जानकारी आ गई है। जेपी नड्डा साहब ने उनको पानी पिलाया, देश के प्रधानमंत्री ने उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। अब जो यहाँ आंदोलनकारी हैं, यहाँ जो छात्र हैं, वो बटे हुए हैं। कुछ का कहना है कि वो सोनम वांगचुक के फैसले के साथ जाएंगे और कुछ का कहना ये है कि वो सोनम वांगचुक की बात भी नहीं मानेंगे अगर एक्शन नहीं हुआ, मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। लोकमत हिंदी देखते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया।